जापानी लोक कथा तकेतोरी मोनोगातारी बांस काटने वाले की कहानी का हिंदी अनुवाद सुने। अनुवादक हैं हक्यो हागा। ओकिना दोनों की विवाहित रात के लिए सोने का कमरा तैयार करता है और मीको से पूछता है कि ये पेड़ कहाँ था। अजीबो गरीब, सुंदर और उत्तम चीज़ है, मीको जवाब देते हैं। पिछले से पिछले साल की फरवरी की लगभग 10 तारीख को ननीवा से कश्ती पर समुद्र के बीच निकल गए थे। चिंता लगी रहती थी कि पता नहीं कहाँ जाना है। उम्मीद पूरी किए बिना इस दुनिया में जीने का क्या फ़ायदा। सोचते हुए बिना उद्देश्य के हवा में सौंप कर कश्ती चलाई। प्राण गुम हो जाते तब भी कोई बात नहीं थी। जीते जी ऐसे ही कश्ती चलाते हुए होराई नाम के पर्वत से मिलने के लिए समुद्र में बहते रहे और अपने देश के बाहर निकले तो कभी बहुत तेज़ लहरें समुद्र के तल में डुबोने वाली थीं, कभी हवा से चलते हुए मालूम ना हुआ देश पहुँचे वहाँ से भूत जैसी चीज़ निकल आकर हमें कत्ल करने वाली थी। कभी लक्ष्य का पता नहीं होता, समुद्र का रास्ता भटकाने वाला था। कभी खाने की चीज़ खत्म हो जाती और घास के मूल मूल खाए, कभी बयान से बाहर अलौकिक प्रेत निकल आकर खाने वाला था, कभी समुद्र का शंख लेकर प्राण बचाए। यात्रा के दौरान आसमान के नीचे जहाँ मदद करने वाला भी कोई नहीं था, वहाँ हर किस्म की बीमारी में कहीं लक्ष्य भी गुम होकर कश्ती अपने आप को जान देकर बहते हुए 500वें दिन की सुबह लगभग 8 बजे क्षितिज पर अस्पष्ट पहाड़ दिखाई दिया। कश्ती के सारे लोग देखते हैं, वह बहुत बड़ा पहाड़ है जो ऐसा दिखाई देता है कि पानी में बह रहा है। उस पहाड़ की शक्ल बुलंद और श्रेष्ठ है। मैंने सोचा ये वही पहाड़ होगा जिसे खोज रहा हूँ, मगर यह मेरा भयानक अनुभव है। पहाड़ के चारों ओर कश्ती चलाकर घूमते हुए 2-3 दिन से देख रहे हैं तो पहाड़ के अंदर से एक स्त्री जिसकी शक्ल देवदूत जैसी है निकली और आगे चांदी का कटोरा लेकर पानी भरते हुए घूमी। उसे देखते ही कश्ती से उतरकर मैंने पूछा, इस पहाड़ का नाम क्या है? उस स्त्री ने जवाब दिया, यह हुराई का पहाड़ है। यह सुनकर ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने फिर पूछा, ऐसे कहने वाली आपका शुभ नाम क्या है? तो जवाब देती है कि मेरा नाम उका रूडी है। वह अचानक पहाड़ के अंदर गुम हो गई। यह पहाड़ अच्छी तरह से देखने पर पता चला कि उस पर चढ़ने का रास्ता नहीं। उस पहाड़ की खड़ी चट्टान के नीचे घूमते जाते तो अलौकिक फूलों के पेड़ खड़े हैं। सोने, चांदी और पन्ने का रंगीन पानी पहाड़ के ऊपर से निकल बहता है और उस नदी के ऊपर हर किस्म के रत्न का पुल लटका हुआ है। उसके आसपास चमकते हुए पेड़ खड़े हैं। ये पेड़ जिसे तोड़कर लाया हूँ इतना अच्छा नहीं, बल्कि आपके बयान से अलग ना होने के लिए इस फूल को तोड़कर लाया हूँ। वह पहाड़ बहुत ही उत्तम है, उसके जैसी बताने लायक कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं। इस डाल को तोड़ने की वजह से शांतिमय न होकर कश्ती पर सवार होकर अनुकूल हवा से चलाई गई और 400 से थोड़े ज़्यादा दिनों में वापस आ गया। यह बुद्धि की शक्ति का ही कमाल होगा। कल ननीवा से राजधानी आए, समुद्री पानी से गीले कपड़े बदले बिना यहाँ आ गए। ओकिनो ने यह सुनकर भावुकता से आ भरकर कविता बनाई। मैदान और पहाड़ पर कई साल महीने बांस काटने के बावजूद इतनी तकलीफ नहीं थी। यह सुनकर मीको ने कहा कि इतने लंबे समय में प्रेम से कष्ट सहे दिल को आज बिल्कुल आराम मिल गया, और कविता बनाकर उसने जवाब दिया। धन्यवाद मित्रों।